हर दूसरे दिन ये सुनने को मिलता है कि दहेज प्रताड़ना की वजह से लड़की ने फांसी लगा ली, लड़की की मौत हो गई। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये जो लड़कियों का मरने का सिलसिला है ना, ये ना उनके ससुराल की वजह से होता है ना उनके पति की वजह से। ये मरने की वजह खुद उनके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब इंसान शादी करता है, दहेज देता है, दहेज का मतलब होता है कि आप अपने स्नेह से जो आप अगले को गिफ्ट दे रहे हो, लड़के वाले को या अपनी बेटी को, दहेज यही होता है। लेकिन लोग इसका आजकल अलग मीनिंग निकालते हैं। लोग दहेज का मतलब सोचते हैं कि लड़की वाले गाड़ी दे दे, पैसे दे दे, अपनी औकात से बढ़ के दे दे, और माँ बाप करते भी हैं। बस यही माँ बाप गलती करते हैं, जब अगला मुंह खोल के आपसे कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यार दहेज मांग रहा है ना आपसे, कह रहा है मुझे चाहिए, मतलब कि वो भीख मांग रहा है। तो आप खुद ही भिखारी के घर अपने बच्चे को भेज रहे हो। जब आप एक बार उनकी जितने डिमांड आप पूरी कर देंगे, तो वो आप कैसे उम्मीद करते हो कि बाद में वो डिमांड नहीं करेंगे या आपकी बेटी को परेशान नहीं करेंगे। जब शादी से पहले उनकी इतनी डिमांड होती है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता पेरेंट्स को शादी ही क्यों करनी है ऐसे घर में या ऐसे लड़के से, जिसके नियत में ही खोट हो या नियत ही ऐसी हो कि वो मांगता हो। जरूरी तो नहीं है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी जज के घर में करें या बड़े बड़े घर में। अरे अगर वो वाकई पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड फैमिली है, तो पहली बात तो कभी दहेज मांगेगा ही नहीं मुंह खोल के कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अगले को समझें, और अगर अगला नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब कि वो इंसान ही नहीं अच्छा है ना, तो फिर शादी को क्यों करनी है। पेरेंट्स ये सोच के शादी कर देते हैं, अरे यार बेटी खुश रहेगी जिंदगी पर, चलो दे देते हैं। वो जितना डिमांड किए दे दिए। फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो डिमांड नहीं करेगा। तो कातिल तो आप खुद हुए ना अपनी बेटी के। तो फिर आप कैसे ससुराल वाले या पति किसी को ब्लेम कर सकते हैं। तो जैसे अभी कहीं केस है, देख लीजिए, दीपिका नागर का हुआ या ट्विशा शर्मा का, दोनों ही मामले में दहेज प्रताड़ना का मामला है। दीपिका नागर के घर वालों का आरोप कहना है कि शादी के टाइम बहुत सारे सामान, दहेज, पैसे देके शादी किए गए थे, चू दिए थे भाई। और अगर ऐसा इनकेस ऐसा होता है कि कभी नहीं पता होता है, बहुत बहुत केस में ऐसे होते हैं जो मालूम नहीं पड़ पाता कि लड़का कैसा है या फैमिली कैसी है, अच्छे होते हैं बीच में। तो भाई अगर ऐसा है तो आप अलग हो जाओ ना। अगर बेटी आपसे कह रही है कि ये मामला है, ऐसा है, तो क्यों समाज देखना है कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं। समाज से ऊपर आपकी बेटी है। तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा केस होता है या कभी आपकी बेटी आपसे कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, या तो प्लीज तुरंत आप अलग कर दे, डाइवोर्स करा दे या फिर दूर हो जाए, कुछ भी करे। लेकिन ऐसे रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं होती है। तो पेरेंट्स जब भी आप शादी करें तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर घर में या बहुत बड़े घर में करें, ऐसे इंसान से करें जिसकी नीयत साफ हो। और प्लीज जो आपके सामने डिमांड करे वहां तो शादी ना ही करें, वरना अपनी बेटी के कातिल आप खुद होंगे।